हमें इस बात की तसल्ली रहेगी कि जब आगे ये देखा जाए कि आज़ाद भारत अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़ा था, सबसे खतरनाक क्षण से गुजर रहा था, लेखकों, बुद्धिजीवियों, वैज्ञानिकों, कलाकारों, छात्रों और नौजवानों ने ठीक उसी वक्त उठकर अपनी आवाज बुलंद की। ये भारत का, और ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आजाद भारत का सबसे खतरनाक क्षण है। क्या वो उससे उबर पाएगा? यह एक ऐसा क्षण है जब भारत का प्रधानमंत्री जिस संविधान की शपथ उसने ली, उस शपथ का सीधा उल्लंघन कर रहा है और वह भारत में गृह युद्ध को खुद उकसावा दे रहा है। बिहार में पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री के चुनाव भाषणों को आप ध्यान से देखें, वह गृह युद्ध को न्योता है। उसके बाद प्रधानमंत्री के दल ने जिस प्रकार के विज्ञापन जारी किए हैं, उनसे भी जाहिर है कि वे भारतवर्ष में मुसलमानों के खिलाफ हमले की कार्रवाई को संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए यह पूरा प्रतिरोध, जैसा नयनतारा सहगल ने कहा, लेखकों का अपनी सुविधा को बचाने का प्रयास नहीं है। लेखक यह कह रहे हैं कि अगर आजाद हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं हैं, तो हम भी सुरक्षित नहीं हैं। वैज्ञानिक भी यही कह रहे हैं, अर्थशास्त्री भी यही कह रहे हैं। मैं आज से कई बरस पहले 1948 की जनवरी को याद करता हूं और उसके ब्यौरे को, जब इसी दिल्ली में मोहनदास करमचंद गांधी नाम का एक व्यक्ति आया था और सितंबर 1947 से उसने यहां डेरा डाला था। और 12 जनवरी के पहले उसने अपने एक दोस्त को कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि अब दिल्ली बच नहीं पाएगी। अगर दिल्ली हाथ से निकल गई तो हिंदुस्तान हाथ से निकल गया समझो, और अगर हिंदुस्तान हाथ से निकल गया तो दुनिया के लिए भी उम्मीद बहुत कम बचती है। आज ऐसी ही घड़ी है। हिंदुस्तान का बचना बहुत जरूरी है। हिंदुस्तान नाम की परियोजना का बचना बहुत जरूरी है। हम ये कह रहे हैं जो हन्ना आरेंट ने कहा, और हम उसे छिपाते नहीं हैं। हम यह नहीं कह रहे हैं कि यह भारतीयता की रक्षा का प्रश्न है। हन्ना आरेंट ने कहा कि अगर यहूदियों पर हमला इस वजह से होता है कि वे यहूदी हैं, तो कहा जाना चाहिए कि यहूदी होने की वजह से उनका बचना जरूरी है। भारतवर्ष में मुसलमानों पर हमला इसलिए हो रहा है कि वे मुसलमान हैं। ईसाइयों पर इसलिए हमला हो रहा है कि वे ईसाई हैं, और इसलिए हमें कहना पड़ेगा कि हम मुसलमानों के और ईसाइयों के हक के लिए खड़े हैं। हम इसे छिपाना नहीं चाहते, और हम कहना चाहते हैं कि हम मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू की परंपरा के व्यक्ति हैं। मोहनदास करमचंद गांधी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, और उनके शिष्य और उत्तराधिकारी जवाहरलाल नेहरू ने कहा, हिंदुस्तान में हिंदुओं की सरपरस्ती नहीं चलेगी। यहां बराबरी का हक है और बराबरी का दावा है। हिंदुस्तान की पूरी परियोजना पर हम सब का दावा है, और हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसकी राजनीतिक शाखा भारतीय जनता पार्टी के दावे को खारिज करते हैं जो वह आज हिंदुस्तान पर आरोपित करना चाहते हैं। हम अपने हिंदुस्तान को वापस हासिल करके ही रहेंगे, और इसलिए हमारी इस हुकूमत से कोई मांग नहीं है, क्योंकि इस हुकूमत ने पिछले कम से कम 3 महीनों में यह साबित कर दिया है कि यह भारतवर्ष की जनता की हुकूमत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।